नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स। लिख लो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। Constraints are rules and regulations. Rules and regulations which restrict user to input invalid rules and regulations which restrict user to input invalid data। ठीक है, आपको invalid data input नहीं करना उसमें, उसको रोकने के लिए ठीक है हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग नाम देते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स का। हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, नंबर 1 इज प्राइमरी की, नंबर 2 इज फॉरेन की, number 3 is null, number 4 is not null, number 5 is default, number 6 okay हम लोग 6 is unique। these are the 6 कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। प्राइमरी की का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्राइमरी की होती क्या है। जब हमारे एक टेबल के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड, पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरी की पूरी जो रो है, वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो जो फील्ड होगा वो मेन फील्ड होगा जिसके ऊपर सारा रो, सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिपेंडेंट होगा। मतलब जिसके बिना आपकी वो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, जिसके बिना आपकी वो इंफॉर्मेशन का कोई मायने नहीं रहेगा, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है फिर। ठीक, तो उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उस रो की एक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए हम लोगों को उसको एज अ प्राइमरी की एक फील्ड मेंशन करना होगा। दूसरा, जब हम लोग मल्टीपल टेबल्स में, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा डेटा हम लोगों ने एक ही टेबल में स्टोर कर देना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। मतलब स्टूडेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन अलग स्टोर कर दी, फीस अलग स्टोर कर दी, लाइब्रेरी का डाटा अलग स्टोर कर दिया, उसकी बसेस का डाटा अलग स्टोर कर दिया, मार्क्स अलग स्टोर कर दिए, तो उसका सारे का सारा डाटा अलग अलग टेबल्स में स्टोर्ड है। अब वो जो अलग अलग टेबल्स पड़े हुए हैं, उन अलग अलग टेबल्स में से डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाएगा, उस केस के अंदर हम लोगों को पहले 2 कॉन्स्ट्रेंट्स को यूज करना पड़ता है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, ओके। देन थर्ड है हमारे पास नल। अब हम लोगों ने बात करी कि आपका अगर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो, सिलेक्टेड वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, तो उसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड की या पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू आपने नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट वो जो वैल्यूज हो जाती हैं वो नल बन जाती हैं। अब मैं चाहता हूं कि किसी टेबल के किसी कॉलम में मैंने नल अलाउ करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो नल अलाउड होता है, आपको उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो कि ये वाला कॉलम जो है ये नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट यूज होता है नल। नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट जो है, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट क्या करेगा, अगर आपने किसी कॉलम को ये सेट कर दिया नॉट नल, तो आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो अगेंस्ट द रूल्स होगा, कांस्टेंट रूल्स के अगेंस्ट, और वो एरर दे देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट, अब कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो मैक्सिमम सबके लिए सेम होती है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल रन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास आप लोकल को बिजनेस रन कर रहे हो जिसमें आपके एम्प्लॉइज लोकल है। अब आपने उसका डेटा स्टोर करना है उनका सबका, तो कुछ फील्ड ऐसे होंगे जिसमें कॉमन डेटा होगा, फॉर एग्जांपल उनकी सिटी, ठीक है, उनका पिन कोड नंबर, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा डेटा, स्टेट उनका पंजाब होगा, होशियारपुर सिटी होगी, देन उनका पिन कोड सेम होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा डेटा जो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग ना भी दें तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज उसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, वो वाली वैल्यूज अपने आप, तो वो अंडरस्टूड करके चले कि अगर कहीं पे सिटी की वैल्यू नहीं दी गई है तो दैट मींस कि वो वैल्यू क्या होगी आपकी, होशियारपुर। ठीक है, अगर कहीं पे पिन कोड नहीं दिया गया है तो उसका मतलब वो 146001 वाला पिन कोड लेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। एंड यूनिक, जो लास्ट है हमारा कॉन्स्टेंट यूनिक, इसके अंदर क्या होगा कि वो उसको एज अ प्राइमरी की तो नहीं बनाएगा,
लेकिन वो उसको यूनिक बना देगा। मतलब हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने आईडी, स्टूडेंट आईडी को तो ले लिया प्राइमरी की के मैंने दो फीचर्स आपको बताए थे। पहला कि ये यूनिक होगा, ठीक है, और दूसरा ये नॉट नल होता है, मतलब आपको इसको खाली नहीं छोड़ना, आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी है। अब हम चाहते हैं कि किसी को प्राइमरी की नहीं बनाना, लेकिन हाँ वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे ईमेल एड्रेस, ठीक है, हम चाहते हैं कि सबका ईमेल एड्रेस हो लेकिन यूनिक हो, ठीक है, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि या किसी का पैन नंबर, ठीक है, आधार नंबर, ये सबके यूनिक होते हैं, किसी के डुप्लीकेशन में नहीं हो सकते हर एक बंदे के। बट ये हमारा प्राइमरी की नहीं बनाना चाहते हैं हम लोग इसको, इसका कोई लिंक नहीं जनरेट होता हमारे उसके अंदर, बट वी वांट कि ये डुप्लीकेट ना हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या यूज कर लेंगे, डिफॉल्ट, ठीक है। मैं उसको प्राइमरी की नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको खाली भी ना छोड़ा जाए, तो मेरे को एक फील्ड को कितने देने पड़ेंगे, एक तो नॉट नल और दूसरा यूनिक। आई कैन अप्लाई एनी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स टू अ पर्टिकुलर फील्ड, मतलब उसको जितने भी कॉन्स्टेंट्स देना चाहता हूं मैं उतने कॉन्स्टेंट उसको अप्लाई कर सकता हूं। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड को सिर्फ एक कॉन्स्टेंट ही मिलेगा। ओके, अब जैसे सपोज मैं यहां पे करता हूं क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, क्रिएट टेबल कस्टमर। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि एक कस्टमर का आईडी हो, हर एक कस्टमर को कस्ट आईडी, ठीक है, वो नंबर टाइप होगी और वो प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए प्राइमरी की बिना कोई कॉमा लगाए हुए, बिना कुछ किए हुए, अब हमने एक कॉलम डिफाइन कर दिया, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और उसका कॉन्स्टेंट प्राइमरी की। फिर उसके बाद मैं कर देता हूं उसका नेम। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके नाम होना जरूरी है, उनके नेम छोड़े नहीं जा सकते। तो मैं उसको ले लेता हूं varchar 20 और इसको डिफाइन कर देता हूं नॉट नल, देन ईमेल, या मैं कहता हूं बैंक अकाउंट, मैंने उसका लिया हुआ बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, varchar 20 कैरेक्टर्स, ठीक। मैं चाहता हूं ये यूनिक होना चाहिए, ये डुप्लीकेशन में नहीं आना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे कर दिया यूनिक। ईमेल varchar, और मैं चाहता हूं कि डुप्लीकेट ना, मतलब यूनिक ना भी हो लेकिन ये खाली नहीं होना चाहिए, नॉट नल, ठीक है। देन सिटी varchar 20, और अगर कोई सिटी की वैल्यू नहीं देता तो डिफॉल्ट क्या आ जाए, हुशियार, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करा कस्टमर के नाम से, जिसमें कस्टमर आईडी नंबर टाइप की है, उसको हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की। नेम varchar टाइप का है, उसको हमने कर दिया नॉट नल, दैट मींस कि हम लोग नल वैल्यूज उसमें नहीं इंसर्ट कर पाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर varchar टाइप का दे दिया और उसको यूनिक बना दिया। इसका मतलब जितने भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे उन सब में बैंक अकाउंट नंबर जो यूनिक होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये खाली भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट नल। अब इट डजंट मीन, अब प्राइमरी की के फीचर क्या थे, यूनिक एंड नॉट नल। अब मैंने यहाँ पे यूनिक एंड नॉट नल दे दिया, डजंट मीन कि ये प्राइमरी की बन गया, ठीक है। किसी को प्राइमरी की बनाना है तो वहां पे लिखना पड़ेगा आपको प्राइमरी की। यहाँ पे हम लोगों ने दो कॉन्स्टेंट्स अलग अलग उसको दिए। फिर ईमेल एड्रेस मैं चाहता हूँ कि खाली नहीं होना चाहिए, तो मैंने वहां पे नॉट नल दे दिया कि वो खाली नहीं होगा। और सिटी की वैल्यू मैंने varchar टाइप में ले ली और उसका डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होशियारपुर आना चाहिए। ओके, मैं इसको रन करते हैं हम लोग, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये उसी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ पे मैसेज आ गया टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, पहले मैं पूरी रो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, ठीक है। अब पहली वैल्यू हमारे पास है कस्टमर आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है उसका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, देन उसका ईमेल, ठीक है, फिर उसकी सिटी।
वन रो क्रिएटेड। अब मैं इसी को फिर से रन करता हूं, यहां पे देखो आ गया एरर, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड। ये आपका यूनिक कॉन्स्टेंट वायलेट हो रहा है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इंसर्ट इनटू कस्टमर, यहां से हम बैंक अकाउंट नंबर चेंज कर देते हैं इसको। अब रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, यूनिक। अब यहाँ पे किसकी गड़बड़ हो रही है, आपकी प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की आपने जो दिया है इट शुड बी यूनिक, तो यहाँ पे हम प्राइमरी की को चेंज कर देते हैं। वन रो क्रिएटेड। अब मैं क्या करता हूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मैं चाहता हूं मैं सिर्फ कस्टमर था हमारे पास, मैं चाहता हूं इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कस्टमर आईडी ही भरे। ठीक है, वैल्यूज कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू कस्टमर डॉट नेम। क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर डॉट नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, नॉट नल। और जब आप टेबल की वैल्यू, किसी कॉलम की वैल्यू को मिस करते हो तो वहां पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट होती है, नल वैल्यू। तो इस करके वो भी हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर आईडी कॉमा नेम वैल्यूज। नेम कस्टमर आईडी देते हैं 3, नेम दे देते हैं पंकज। ठीक, अब यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को भी क्या दिया हुआ, यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसमें भी वैल्यू। सी, मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूँ जहाँ पे हर एक कांस्टेंट अपना काम कर रहा है। वो यूनिक तो है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों को नेम और यहाँ पे देना होगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक, ये दे रहा है मेरे को। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज दे देता हूँ, वैल्यूज 3, नेम पंकज और बैंक अकाउंट नंबर में मैं ये देता हूँ 789। अभी चल जाएगा। ठीक है, ईमेल। अब ईमेल में क्या गड़बड़ होगी, आपने यहाँ पे भी नॉट नल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे ईमेल भी देना होगा, वैल्यूज यहाँ पे पंकज वन रो क्रिएटेड। अब हम लोगों ने सिटी नहीं दी तो उसने सिटी के लिए पूछा भी नहीं। अब यहाँ पे करो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, पहले दो में तो हमने सिटी दी थी, यहाँ पे भी दी और यहाँ पे भी, लेकिन अब इस वाले रिकॉर्ड में हमने सिटी का रिकॉर्ड कहीं नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली सिटी के लिए कौन सा कांस्टेंट अप्लाई हो गया, डिफॉल्ट कांस्टेंट अप्लाई हो गया। तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करा और वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे अप्लाई। ठीक है जी, ओके।